Let's begin with aspects of Hinduism. This will be hosted by Professor Author Mrs. Suman Chabra. Here, Mrs. Chabra will elaborate on inner peace by means of prayers. मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसी शायर ने सच्ची तो कहा, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से उठा ईश्वर को बिठाने के लिए। इस संसार में रहते हुए हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं तो शायद हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं। यदि हमें 1000 वर्ष की उम्र भी मिले तो भी शायद हमें उन्हें पूर्ण होता ना देख सकें। किंतु ये मानव जीवन अमूल्य है। हम अपने मन के अधीन हों, इन इंद्रियों के भोगों में फंसे रहते हैं। जितने भी संबंध हैं, सबका कारण तो ये हमारी देह शरीर है। उस परमात्मा ने हमें ये देह जीवन, मन, सुख पाने और ज्ञान, कर्म और भक्ति के समन्वय के लिए ही दिया है। इसलिए उसका स्मरण करना भी हमारा मुख्य कर्तव्य है। संत कबीर दास जी ने प्राणियों को यही संदेश तो दिया, राम संदेशा भेजियो दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। इसी प्रसंग में इतिहासकार बतलाते हैं कि जैसे ही संत कबीर के मुख से ये वचन निकले, उनके नेत्र बंद हो गए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनकी ये दशा देख सब अचंभे में पड़ गए। कहने लगे, एक महात्मा से रहा नहीं गया और वे संत कबीर से प्रश्न कर ही बैठे कि आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? आप जैसे संतुष्ट संत को ऐसा कौन सा दुख है? कबीर दास जी का ये उत्तर सभी दर्शकों के लिए विचार करने योग्य है। उन्होंने कहा कि मुझे राम का बुलावा आ गया है और मुझे अज्ञात स्थान बैकुंठ में जाना है। आसपास के लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ गई कि इसमें आपके लिए दुख की कौन सी बात है? आप तो इस शरीर को और सभी भौतिक संसारिक वस्तुओं को कोई महत्व ही नहीं देते। तब उत्तर में संत कबीर ने कहा, मेरे साथियों, ये सत्य है कि इस नश्वर शरीर को त्याग करने में मुझे किंचित भी दुख नहीं है, परंतु सत्संग का जो आंतरिक सुख मुझे यहाँ मिलता है, वहाँ पता नहीं अकेले और अज्ञात स्थान में मिलेगा भी कि या नहीं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में इसी सत्य का समर्थन किया है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिया तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। सत्संग के असीम सुख से लोक परलोक की तुलना कभी नहीं की जा सकती। आप भी ये अनुभव कर सकते हैं कि आराधना के समय, भक्ति के समय साधना करते हुए भी प्रभु को अपने से दूर समझते हैं, किंतु जब शांत चित्त से सत्संग करते हुए वही ईश्वर अपने समीप मालूम होने लगते हैं। एक करोड़पति से किसी सामान्य व्यक्ति ने प्रश्न किया है कि आप आलीशान गद्दे तकिए छोड़कर इस मैली कुचैली दरी पर बैठकर सत्संग में आने का कष्ट क्यों करते हैं? तो उन्होंने विनम्र भाव से कहा, मैंने बहुत धन कमाया, मेरी संतान भी योग्य है, मैंने देश विदेश भ्रमण भी कर लिया, किंतु आंतरिक मन में, मेरे अंदर मन में जो वास्तविक आनंद का अनुभव होता है, वो सत्संग में आकर ही मुझे मिला है। प्रभु की महिमा और उसकी प्रीति में सब ओर से सुख और शांति मिलती है। खाते में भगवान के जाता लिखा अवश्य, किया अगर सत्संग तो सुधर जाए भविष्य। इसका प्रभाव न केवल हमारे वर्तमान पर होता है, किंतु ये भविष्य हमारे भविष्य को भी संवार और सुधार देता है। सत्संग यदि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भाव भक्ति से किया जाए तो मानसिक सुख, शांति और हमारा ये जीवन कल्याणकारी हो जाता है। आज भी मेरी सभी दर्शकों के लिए यही प्रार्थना है, ऐसा दान मिले संतों से, बन जाए वरदान जही, छूट जाए सब कुछ पर, छूटे रसना से हरि नाम नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।